Hello dear students, welcome to PPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास सिविक्स की पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। आज शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं शीत युद्ध, सबसे पहले हम शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इसके पहले लेक्चर में सेकंड चैप्टर में शीत युद्ध को आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे शीत युद्ध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। शीत युद्ध क्या? शीत युद्ध दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का उत्पन्न होना ही शीत युद्ध कहलाता है। दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का उत्पन्न होना शीत युद्ध कहलाता है। जैसे आज भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो इस तनावपूर्ण स्थिति को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इस तनावपूर्ण स्थिति को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुआ, उस सुधार के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को देखते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या 193 है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब 52 थी, 24 अक्टूबर 1945 को। तो आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या 193 देश है, जो कि 193वां देश दक्षिणी सूडान है। 193 देश दक्षिणी सूडान है। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुआ, यहां से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना की क्या उद्देश्य थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, फिर उसके बाद इसमें सुधार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें सुधार क्या आया। स्थापना तो हो गई, स्थापना के बाद इस संगठन में, इस संघ में सुधार क्या हुआ, सुधार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, विश्व में शांति की स्थापना करना, विश्व में शांति की स्थापना करना, और किसी भी देश, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों में किसी दूसरे देश से कोई विवाद है या किसी भी देश के ऊपर कोई भी आपदा आती है तो उसका आर्थिक सहयोग करना। किसी भी देश के ऊपर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश के ऊपर कोई भी आपदा आती है, तो आपदा के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का कार्य है कि उस देश की आप आर्थिक मदद करें, पहुंच करके जैसी मदद हो सके वैसी मदद करनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य, जो इसका सेकंड उद्देश्य था, अगर किसी भी देश के साथ किसी दूसरे देश की तनावपूर्ण स्थिति है, तो उस तनावपूर्ण स्थिति या सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद को निपटाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बारे में अभी इसके पहले वाले वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के बारे में बताया गया था कि इसकी 6 एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 एजेंसियां हैं, जिसमें 5 संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देशों को 5 स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो जो 5 स्थायी सदस्य बनाए गए थे उनको वीटो पावर दिया गया है। उन 5 स्थायी सदस्य अपने वीटो पावर का यूज करके किसी भी देश के साथ समझौता करा सकते हैं, किसी भी देश के साथ संधि करा सकते हैं, क्योंकि उस देश को वीटो पावर दिया गया है, जो कि वीटो पावर वाले देशों के बारे में कल बताया गया था। नेक्स्ट, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था
कि वीटो पावर किन किन देशों के पास है, जो कि सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, ये 5 देश हैं। इन 5 देशों को लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से इन 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है। ये वीटो पावर का यूज कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कोई देश सीमा विवाद में नहीं मान रहा है तो ये अपने वीटो पावर के तहत उस विवाद को निपटा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके बाद इसमें सुधार क्या हुआ, इस सुधार के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इस संयुक्त राष्ट्र में सुधार क्या हुआ, सुधार को देखते हैं। बदलते परिवेश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलते परिवेश में आवश्यकताओं परिवेश में बदलते परिवेश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार, किसी भी संगठन में सुधार, किसी भी संगठन में सुधार और विकास किया जाना आवश्यक है। विकास किया जाना आवश्यक है। तो यहां से हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुआ, इस सुधार के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे बदलते परिवेश में परिवेश का मतलब जो रहन सहन था, जो संयुक्त राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र की नीतियां थी, जो रहन सहन था, जो परिवेश था, परिवेश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास किया जाना आवश्यक है। बदलते परिवेश में किसी भी संगठन में सुधार और विकास किया जाना आवश्यक है। किसी भी संगठन में सुधार, किसी भी संगठन में सुधार और विकास किया जाना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बदलते परिवेश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास किया जाना आवश्यक है। यही है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। जैसे सुधार कैसे किया गया कि जब इनकी आवश्यकताएं बढ़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की आवश्यकताएं कुछ बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ संगठन में सुधार हुआ। संगठन में सुधार के साथ साथ उनके विकास, उनका विकास भी किया जाना आवश्यक माना गया। उनके विकास में भी सुधार किया गया कि आगे इस संगठन में कुछ प्रोग्रेस किया जाए, कुछ विकास किया जाए। तो संगठन का सुधार किया गया, साथ साथ उसका विकास भी किया गया। अब ये विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सुधार और विकास कैसे हुआ। नंबर 1, ढांचा। संगठन में ढांचागत सुधार। संगठन में ढांचागत सुधार किया गया। संगठन में ढांचागत सुधार, ढांचागत कैसे सुधार किया गया, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि संगठन में ढांचागत सुधार कैसे किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद
के क्रियाकलाप को लेकर सबसे बड़ी बहस जो हुई थी ढांचागत में सुरक्षा परिषद को लेकर के हुई थी। ढांचागत सुधार में संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ में सबसे बड़ी बहस ढांचागत सुधार में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे बड़ी बहस की गई थी वो ढांचागत सुधार में की गई थी। ढांचागत सुधार में सुरक्षा परिषद को लेकर के की गई थी। सुरक्षा परिषद सुधार में सुरक्षा परिषद को लेकर की गई थी। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे संगठन ढांचागत सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में जो सबसे बड़ी बहस हुई थी उस सुरक्षा परिषद को लेकर के की गई थी। और सुरक्षा परिषद को लेकर के की गई थी। सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव में जो एजेंसियां बनाई गई थी, जो संगठन बनाया गया था, जो 6 एजेंसियां थी, उन 6 एजेंसियों में सेकेंड संगठन था सुरक्षा परिषद के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। सभी सदस्यों की नियुक्ति के बारे में सलाह ली जाती थी। सभी सदस्य महासभा के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति की जो सलाह ली जाती थी वो सुरक्षा परिषद के द्वारा सलाह ली जाती थी। तो सुरक्षा परिषद को लेकर की गई थी। जो सबसे बड़ी बहस हुई थी सुरक्षा परिषद को लेकर के की गई थी। सुरक्षा परिषद को लेकर के क्या बहस की गई थी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी सुरक्षा परिषद है। जैसे किसी भी देश के ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है, किसी भी देश के ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है, या किसी भी देश में कोई आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, या किसी भी देश से युद्ध होता है, आपस में विवाद होता है, तो उससे निपटने के लिए यहाँ की सुरक्षा परिषद को लाया गया है। कि सुरक्षा परिषद का काम है कि पूरे विश्व को सुरक्षित, विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखें। लेकिन आए दिन आतंकवादी हमला हुआ करते हैं, इसलिए इस पर सबसे बड़ी बहस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे बड़ी बहस की गई थी सुरक्षा परिषद पे की गई थी, क्योंकि आए दिन सबसे ज्यादा घुसपैठ और आतंकवादी हमला हुआ करते हैं, इसलिए इस पर बहस की गई। सुरक्षा परिषद पर बहस की गई कि इस सुरक्षा परिषद का वर्ग है कि अगर विश्व में कोई आतंकवादी है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, इन सदस्य देशों में किसी भी देश में कोई भी आतंकवादी है, तो उस आतंकवादी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा उस पर कार्रवाई करके उसे देशद्रोह अर्थात उसे ब्लैक लिस्ट में डाल करके उस देश से आतंकवाद को सफाया करने का काम सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद हमें सुरक्षा मुहैया कराएगी। जितने 193 देश हैं, 193 देशों की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का काम सुरक्षा परिषद का है। और कोई भी आतंकवादी हमला या किसी भी देश के ऊपर हमला होता है, इसके बाद इसमें जो इसी संघ में जो 6वीं एजेंसी रखी गई थी वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट में डाल करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही था सुरक्षा परिषद में सुधार किया गया। सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद पे हुई। इसमें कहा गया कि किसी कोई भी देश आज वर्तमान में सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षा देने का वर्ग है वो सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद के
के द्वारा किसी भी देश को आज सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। आतंकवादी हमले होते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद के ऊपर सबसे बड़ी बहस की गई थी। जो इसका सेकंड पॉइंट है प्रक्रियागत सुधार, सुरक्षा परिषद के बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है इसकी अंतरराष्ट्रीय संगठन में, संयुक्त राष्ट्र संगठन में जो सुधार किया गया था वो प्रक्रियागत सुधार किया गया था। जो पहले जो इसके ढांचे का निर्माण किया गया था, अब उसकी प्रक्रियागत सुधार की आवश्यकता है। तो सेकंड पॉइंट है प्रक्रियागत सुधार। प्रक्रियागत सुधार, प्रक्रियागत सुधार के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रक्रियागत सुधार कैसे हुआ। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीतिक वास्तविकताओं का इस संगठन में उचित प्रतिनिधित्व हो सके। यहाँ पे कहा गया, प्रक्रियागत सुधार में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, तो इन दोनों की संख्याओं में वृद्धि की जाए। इन दोनों की संख्याओं में वृद्धि की जाए। जो ढांचागत सुधार किया जा रहा है, जो प्रक्रियागत सुधार किया जा रहा है, उनके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं का इस संगठन में उचित प्रतिनिधित्व हो सके। ताकि समकालीन विश्व में राजनीति की वास्तविकताओं के संगठन में उचित प्रतिनिधित्व हो सके। ताकि समकालीन विश्व में राजनीतिक वास्तविकताओं में इसका उचित प्रतिनिधित्व हो सके, इसकी देखभाल की जा सके। तो यहाँ पे क्या किया गया, प्रक्रियागत में सुधार किया गया। प्रक्रियागत में सुधार करने के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित किया गया। संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित किया गया। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।